बच्चों, अभी तक आप लोगों को हमने बहुत सारी प्रॉब्लम कराई फिजिक्स में, और हमेशा आपसे हम कहते हैं कि प्रॉब्लम को किल कर दो, उसको तोड़ दो, फोड़ दो, नींबू की तरह निचोड़ डालो, है ना। ये सब हम लोग बात करते थे, लेकिन आज जो है ऐसा नहीं करेंगे। आज बड़ा रिलैक्स मूड में, संडे का दिन है ना बच्चों, रिलैक्स मूड में है थोड़ा सा हम लोग, है ना। तो आज हम आपको अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाएंगे। मतलब एक स्टोरी हमने एक बनाई है जिसमें हमारे बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। आप सुनिएगा, अब देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको, है ना। तो उसमें दो दोस्त हमारे प्रफुल्लित और विवेक हैं। तो वो लोग क्या है ना कि उनको फिजिक्स जो है पढ़ने में मतलब समझ नहीं आ रही थी, बहुत बोरिंग थी, और वो चाहते थे किसी तरह से ये बोरियत चली जाए यहाँ से। तो दोनों ने डिसाइड किया, प्रफुल्लित ने और विवेक ने, कि चलो कुछ गैजेट खरीदें जा करके, जिससे कि भाई इक्वेशन से छुटकारा मिले। हम लोग रीडिंग वूडिंग ले करके कुछ पता लगाएं, है ना। सर जी जो पढ़ाते हैं बड़ा बोरिंग सा है, इक्वेशन बना करके रख देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। ठीक है बात भाई। तो प्रफुल्लित जो है खरीद लाए बॉलिंग मशीन गन, धुआंधार बॉलिंग मशीन गन, बहुत तेज बॉल को ऊपर फेंकती। और जो विवेक खरीद लाए मोशन टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, जिसको MTR कहते हैं। तो वो जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा क्या करेंगे। अब वही बता रहे हैं आपको क्या एक्सपेरिमेंट सोचा। बस ये किया कि उन्होंने हमको भी पकड़ लिया, क्योंकि हमको इन सब चीज़ें मज़ा नहीं आता है कि बॉल उछाली और ये हुआ कि ये बॉल किस टाइम पे गिरी, फलाना ढिमाका। क्योंकि हम तो क्रिकेटर रहे, तो हमको जो है बॉल कैच वैच करने में ज़्यादा मज़ा आता है, खूब प्रैक्टिस करते थे। तो ये सब फिर भी भैया जाना पड़ा इनके साथ, क्योंकि दोस्त है भैया, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। गए, चलो। और प्रफुल्लित ने क्या किया, देखा कि हमारा मन नहीं है, तो एक DSLR कैमरा भी ले आया साथ में। उसने कहा कि भैया तुम तो इसको रिकॉर्ड करो। हमने कहा ये बढ़िया है, चलो कैमरा ही से कम शूट करें कुछ, ठीक है। तो ये सब चल रहा था। तो इन्होंने बॉल ली, इन्होंने प्रफुल्लित ने बॉल ली और जा करके वो मशीन गन में जाके फीड करके 20 मीटर पर सेकेंड की जो है सेट किया वैल्यू है। और इधर जो है विवेक अपने अपार्टमेंट के सामने बालकनी में अपार्टमेंट की बालकनी में आ करके उन्होंने ट्राईपॉड स्टैंड में MTR मशीन, मोशन टाइम रिकॉर्डिंग मशीन लगा दी, है ना। और इधर जो है प्रफुल्लित ने शूट कर दिया। अब बॉल जो है जैसे ही आए ऊपर की तरफ, है, विवेक देखें बॉल चढ़ रही ऊपर की तरफ। अब जैसे है बॉल MTR के सामने गई, एक क्लिक से आवाज़, एक पटाख से उसने जो है उसका टाइम रिकॉर्ड कर लिया। और जो है बॉल चढ़ती चलेगी ऊपर। तो विवेक भी अपना जो है सर ऊपर करके देखें कहाँ तक जा रही है। भैया बहुत तेज़ बॉल मारी, है ना। उनका तो फ्लाइट जो है 5-6 मीटर की हाइट पे था, लेकिन वो बॉल चढ़ती जा रही। अब विवेक कह रहे हैं कि चढ़ती जा रही है, अब वो नीचे उतरेगी। तो नीचे उतरेगी तब जा करके उनकी जो MTR मशीन है फिर से एक बार पटाख से उसको पकड़ लेगी, ठीक है। तो बॉल नीचे आई, और आते 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 जैसे ही आई सामने दोबारा से उनके बालकनी पे MTR मशीन ने पट से जो है पकड़ ली। और उसके बाद जाके बॉल एकदम धाड़ से जाके नीचे गिरी। और जैसे ही नीचे गिरी, प्रफुल्लित भैया वहाँ चिल्लाया कि भैया बताओ, अरे कितनी रीडिंग आई यार। तब भैया जो है ये जो हम आपसे पूछना चाहते हैं बच्चों, कि विवेक ने क्या जवाब दिया होगा, है। ये तो आप बता देंगे, बड़ा आसान सवाल। ये तो लंबी चौड़ी कहानी आपको सुना रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब उसकी क्या रीडिंग आई होगी, ये क्या बताया होगा, ये आपको बताना, पहली बूझनी है आपको, है ना। चलो कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अब ये लोग क्या किए कि अपना जो है गैजेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, हम शूट करे जा रहे हैं। हम चिढ़ गए, हम कह रहे कब तक करेंगे, क्योंकि हमको क्रिकेट खेलना था। इनसे वादा करके आए थे कि भैया ठीक तुम्हारा काम करेंगे, ठीक है, तो लेकिन बाद में क्रिकेट खेलने चलेंगे। तब हमने एकदम खिसिया गए हम, और कहने लगे अब हम जा रहे हैं भैया, तो तुम ये रखो तुम्हारा कैमरा, हम चले, ठीक है। अब इन लोग लगा कि अरे हम तो आशीष तो नाराज़ हो गए भाई, ठीक है, चलो भाई। तो ने कहा रखो, चलो ठीक है, चलो हम भी क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो दोनों ने अपने उठाया। विवेक जो है अपने अपार्टमेंट से फटाफट उतर के नीचे आए, लेकिन साथ है जो है अपनी मशीन जरूर ले आए, जो है छोटी सी मशीन दिखाने के लिए, सबको चढ़ाने के लिए नया गैजेट, और प्रफुल्लित भी दिखाने की देखो मशीन गन है सबको जो है ना। क्या था हम लोग का प्लान, हम लोग प्लान था कि अब आगे जा करके और दोस्तों को ले करके हम लोग क्रिकेट मैदान में जाएंगे, मैच खेलने आपस। सीधे गए सबसे पहले श्वेतकेतु घर, और फिर गए हम लोग राहुल के घर, अजीत के घर,
राजेश के घर, अनिरुद्ध, अनुरंजन, समीर, मनीष के यहाँ गए हम लोग, हैं, संजय के यहाँ, मयूरन के यहाँ, अमिताभ, सुधांशु, सब जो है सबके यहाँ गए, देवेंद्र, रजनीश, रमनन, राहुल, सबके यहाँ गए। अब प्रफुल्लित तो विवेक तो साथे थे, तो हम लोग साथ में जो है इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो गए। ये तो कहानी आपकी पहली हो गई खत्म। अच्छा, अब क्या हुआ कि रास्ते भर जो है ये लोग अपने गैजेट दिखाएं सबको, और सबको चिढ़ाएं, अब वो ललचवावे सबको जो है कि जाके अब जो है सब लोग कहें यार देखो तुम्हारा बहुत बढ़िया चीज़ है तुम्हारे पास, यार दिखाओ, यार दिखाओ, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ, यार हमको तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया यार भाई जी, क्या बात है मतलब हैं। तो ये था, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये लोग कहें कि चलो कोई बात नहीं, कल जो है हम लोग, कल मतलब संडे था, कल संडे को जो है हम लोग ये करें, सब लोग रात तैयार हो गए सब लोग, अब खुश एक्साइटेड, देखें कैसे काम करती है तुम्हारे गैजेट। अच्छा ठीक है, क्रिकेट खेलने के बाद मनीष जो है वो अपने घर पहुँचे, अपने पिताजी जो है राय सिंघानी अंकल जो कि IIT कानपुर में एरोस्पेस के प्रोफेसर थे, उनको जाके बताया। अरे वही बड़े खुश हो गए, कह रहे बच्चे तो बड़ा यहाँ काम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो उन्होंने मनीष को बताया, सजेस्ट किया, जैसे कि आप स्टोरी में देख रहे हैं, ही सजेस्टेड व्हाई नॉट ऑल फ्रेंड्स डू द एक्सपेरिमेंट टुगेदर, कि सब लोग मिलके क्यों नहीं करते एक्सपेरिमेंट। मनीष ने कहा अरे ये कैसे होगा, और विश्वास ही नहीं आ रहा है। अब मनीष सुन के उसको गूज बम्प हुआ, गूज बम्प, देखिए गूज बनी कि नहीं भाई, गूज बम्प हुआ है। गूज बम्प का मतलब आप देखिए डिक्शनरी में पता चलेगा, बहुत मजा आएगी, है ना। लेकिन ये सब तो था, लेकिन मनीष को कोई फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई पसंद नहीं आता था फिजिक्स क्या है उसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट था भाई। लेकिन जो है क्या है कि सब लोग जो है ये सोचा था कि सब लोग मिलेंगे तो कुछ खाने पीने का इंतजाम होगा, कुछ मौज मस्ती भी होगी, है ना, क्योंकि राय सिंघानी अंकल जो है वो बच्चों के साथ खूब बातचीत करते थे, सब पहुँचाते रहते थे। तो लगा कि बहुत बढ़िया माहौल हो जाएगा, मज़ा आएगी। ये सोच के मनीष जो है मने मन सीटी बजाने लगे हैं। तो राय सिंघानी अंकल ने मनीष को बोला कि भाई देखो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए MTR मशीन एक से तो काम चलेगा नहीं, कई में MTR मशीन चाहिए होगी। उन्होंने कहा हम इसमें मदद कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत वेंडर थे, जो बहुत सारे सामान मंगवाते थे अपने लैब के लिए। तो उसमें जो है उनके एक वेंडर थे जिसका नाम था मिस्टर दुबे, है ना, वो MTR मशीन सप्लाई करते थे। तो उनसे उन्होंने कह दिया कि भाई मिस्टर दुबे कह देंगे उस थोड़ी देर के लिए अपनी कुछ मशीनें हैं वो दे देंगे, यूज़ करके वापस कर देंगे, क्योंकि मशीन तो बहुत महंगी आती है, ठीक है। तो बाद में ये बात पता चला, उन्होंने उनसे बात करी तो पता चला कि जो भाई वो तो राहुल के चाचा जी निकले। अब वो दुबे अंकल और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ बिल्कुल मशीन तो हम देंगे ही देंगे, हम भी आएंगे, देखेंगे कैसे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तब तो माहौल बहुत बढ़िया बन गया। और उसके बाद जो है अगले दिन जो है सब लोग इकट्ठे हुए सुबह के 7 बजे, है ना, टाइम पे सब पंक्चुअल, क्योंकि वहाँ पे राय सिंघानी अंकल भी थे और विवेक के पापा सिंह अंकल भी थे, वो भी प्रोफेसर जो थे कानपुर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के। तो सब लोग समझ लो कि क्या हाल होगा, टाइम पे सबको पहुँचना ही था, सब टाइम पे पहुँचे, ठीक है। विवेक के अपार्टमेंट में जाके इकट्ठा हो गए, ठीक है। और सबको मजा खूब आ रहा था क्योंकि राय सिंघानी अंकल सब पहुँचाते रहते थे, है ना। और दुबे अंकल जो इतने दयालु मयालु आए, उन्होंने अपनी मशीनें दे दी, सब लोग बड़ा खुश, बढ़िया माहौल बनता चला गया। विवेक के फादर जो थे सिंह अंकल, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये काम किया कि भाई देखो ये एक्सपेरिमेंट होना था तो सबको अपनी अपनी मतलब एक बालकनी में खड़ा होना था। तो भाई जिसकी बालकनी में खड़े होंगे तो उससे तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी, है कि नहीं बच्चों, लेनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हाँ परमिशन तो लेनी। तो उन्होंने जा करके सबसे जो है परमिशन ली जा करके कि इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और सब ने जो है बड़े दिल खोल के परमिशन की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम लोग भी आ करके नीचे देखेंगे कि बच्चे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो ये बात रही। और क्या था, और जो है साथ साथ में राय सिंघानी अंकल ने सिंह अंकल से कहा था कि हर फ्लैट की हाइट मेजर करवा लीजिए, वो एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है। तो हाइट मेजर करवाई गई, सिंह अंकल ने बढ़िया से जो है हाइट मेजर करवाई और 5 मीटर निकली हर फ्लैट की हाइट, ठीक है। चलो ये सब तो हो गया सारा कुछ। और उसके बाद जो है राय सिंघानी अंकल ने सबको MTR मशीन चलाना सिखाया कि भैया सब रीडिंग बढ़िया से हो जाए, है ना। और सबको जो है बुलाया, इकट्ठा किया और कहा कि भाई श्वेत केतु तुम जो है फर्स्ट फ्लोर में जाओ 5 मीटर ऊपर, मनीष तुम सेकंड फ्लोर में जाओ 10 मीटर ऊपर, राहुल तुम जो है
थर्ड फ्लोर पे जाओ 15 मीटर ऊपर, विवेक तुम जाओ फोर्थ फ्लोर में 20 मीटर। इस तरह से अमिताभ को 25, अनुरज को 30, अनुरंजन को 35, समीर को 40, संजय को 45, मयूरन को ऐसे ही करते 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 पहुंचाया जाके 16वें फ्लोर। अब हम जो है लाइन में पीछे रह गए, तो हमका तो भैया मिला 16वां फ्लोर। अब हम भाई तरस गए, भैया ऊपर चढ़ो 16 मंजिला, लिफ्ट भी ख़राब थी। चलो भैया कोई बात नहीं, है ना। दौड़त भागत भैया पहुँचे जा कर के मशीन वशीन सेट करी। और मशीन सेट करने के बाद राज सिंघानी अंकल ने कैलकुलेशन किया और प्रफुल्लित से कहा कि भैया शूट करो, तो बॉल 50 मीटर पर सेकंड की वैल्यू लगा कर शूट करो। अब प्रफुल्लित जो है उछलते कूदते, उन्हें मज़ा आया। मशीन वो तो बैठे हुए थे वजह मशीन चलाने के लिए, बॉलिंग मशीन गन चलाने के लिए, है ना। इस समय जो है प्रफुल्लित जो है ब्रिगेडियर है इंडियन आर्मी में, आज भी मशीन गनें चला रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि बॉल को छोड़ा गया, ठाए से ऊपर गई बॉल, आवाज़ आई है। और सब लोग एकदम अपना जो है MTR फिक्स करके रखे थे, कुछ करना नहीं था, ट्राइपॉड में लगाना था। मशीन के सामने जो जैसे जो है बॉल आएगी वो पट से जो है एकदम इसका रिकॉर्ड कर लेती रही। तो पहले चढ़ती गई बॉल, फर्स्ट फ्लोर में चढ़ी, है ना। फिर केतु की जो है टाइम रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद मनीष सेकंड फ्लोर में, उनका टाइम रिकॉर्ड हुआ। फिर वो चढ़ी बॉल ऊपर, राहुल की थर्ड फ्लोर में। फिर अमिताभ की टाइम रिकॉर्ड, फटाफट जो है मशीन अपना टाइम रिकॉर्ड करते चले जा रही। उसके बाद जो है क्या हुआ कि बॉल तो चढ़ती चली गई। बॉल तो बहुत तेज़ी 50 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई थी। आप लोग जानते ही हैं कितनी स्पीड होगी, 50 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद जब बॉल नीचे आई तो ठीक है, हमको सबसे देर में मिली बॉल, भैया हम तो सबसे ऊपर थे, तो 16वें फ्लोर में जो है हमें मिली। और उसके बाद फिर और चली गई ऊपर। हम देखे ना भैया कितना ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद जब लौटी तो सबसे पहले हमको मिली लौटते टाइम में, पलटे टाइम में, क्योंकि सबसे ऊपर हम थे, तो लौटते टाइम में हमको सबसे पहले मिली है। उसके बाद नंबर आया अतुल का, पीछे से जो इधर से जो सबसे आखिरी में थे उनका सबसे पहले मिली, अतुल का। फिर देवेंद्र, प्रशांत, सुधांशु, रमनन, इनका मिलती गई। और जो है बॉल आई इधर MTR मशीन ने फटाफट रिकॉर्ड करती चली गई। भैया रीडिंग आ गई सर, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। और आने के बाद जो है अब जो है हम लोग को सब डाटा वाटा सब इकट्ठा हो गया जो है। और आप लोगों को ये बताना है बच्चों पहली में कि पहले तो दोनों के टाइम पता लगाने हैं हर फ्लोर पे, है ना। और दूसरा ये पता लगाना है कि दोनों के टाइम का सम कितना हर फ्लोर पे, है ना। 2 रीडिंग आ रही ना MTR में, हर एक MTR में 2 रीडिंग आ रही, दोनों का सम निकालना है। और क्या ये दोनों सारे सम जो हैं जो निकल रहे हैं वो क्या बराबर हैं हर फ्लोर के, लगभग बराबर है क्या? अगर बराबर है तो ये बताना है कि आखिर क्यों बराबर है ना। तो अभी बस हम लोग थोड़ी देर में तुरंत मिलते हैं, है ना। इसका जो है हम लोग हल ढूंढते हैं, है ना। तो आई एम जस्ट कमिंग बैक, ओके। सो बच्चों मैं वापस आ गया। आपको हमने पहली बताई दी थी, बहुत पहली में बड़ा मज़ा आया होगा आपको, राइट। तो पहली जो है वो लंबी सी मैंने कहानी जो है जानबूझ के खींची आज जो है अपनी लाइफ, अपने बचपन की जो है स्टोरी आपको सुना रहे थे। स्टोरी क्या है, वो भी एक कहानी थी एक्चुअली में, इसमें कुछ भी सच नहीं है जो मैंने बताया, है ना। और जो फिज़िक्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो बहुत मामूली सा है। अब बस ये चाहते थे हमारा फुल मकसद ये था कि आप लोग जो है जो रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा है उसमें ये चीज़ें ले आएँ, है ना। एकदम सहज ही जो है इन सब चीज़ों की एंट्री हो जाए आपकी बोलचाल की भाषा में। तो भाई देखिए यहाँ पे सेटअप ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि प्रफुल्लित जो है अपनी बॉलिंग मशीन गन, क्योंकि देखिए हम इतनी सी ड्राइंग तो बना नहीं पाते हैं, है ना। अगर बढ़िया सी यहाँ बॉलिंग मशीन गन बनाई गई होती तो आपको और मज़ा आता। तो प्रफुल्लित अपनी बॉलिंग मशीन गन से यहाँ पे शूट कर रहे हैं। विवेक जो है यहाँ पर 5 मीटर ऊपर जो है अपनी MTR लेकर के ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। और यहाँ कहीं हम खड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये आशीष हम यहाँ पे हैं, है ना। हम शूट कर रहे हैं, है ना। सबसे बेकार से काम हमको मिला हुआ है, हम सोच रहे हैं बस कैसे भी ख़त्म हो इनका जो है चक्कर, तो क्रिकेट खेलने जाएं। तो ये सब चल रहा है, ठीक है।
तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये बॉलिंग ये जो है 20 मीटर पर सेकंड से जब किसी चीज़ को फेंका गया है तो वो कहाँ तक जाएगा ये भी पता लगा लें हम। तो देखिए ये फार्मूला है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये भी आप जानते हैं और निकाल लेंगे, नहीं होगा तो आप किताब से देख लीजिएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल फार्मूला। अगर किसी भी बॉल को u स्पीड से, इनिशियल स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है तो मैक्सिमम हाइट जो होती है यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है। तो u हमारी 20 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ 20 इंटू 20 है, और उसको जो है 2g से g को हमने 10 मान लिया है ना। वैसे तो 9.81 होता है, लेकिन ठीक है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चलता है ये सब, है ना। तो यहाँ पे ये 20 मीटर आया। वेग जो है 5 मीटर की हाइट पर रखें, लेकिन बॉल जो है और 15 मीटर ऊपर जाने वाली है ना। तो ये सब है। अच्छा, इसमें इक्वेशन क्या काम करेगी, ये तो आप इक्वेशन तो क्लास 9 से जानते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रही इक्वेशन, y क्या है, ऊपर की तरफ y लेते हैं ना, तो ये y है y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो y तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जो है हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो y ऊपर की तरफ है, u किधर है, u भी तो ऊपर की तरफ है, तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे। g किधर है, g नीचे की तरफ है, बॉल को आप फेंकेंगे, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी उसको, तो g नेगेटिव हो गया, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे y की जगह 5, u की जगह 20 और g की जगह 10। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी इक्वेशन बनी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, आप तो क्लास 10 से जानते हैं, है ना। तो ये तो आप कर, अरे ये तो बड़ा आसान है कि हो गया, क्या हो गया, हम इसको जो है सीधा 4 फार्मूला लगा दिया, है ना। माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, है ना। 4 ए इंटू ये ए हो गया और ये सी हो गया, अपॉन 2 इंटू ए, जानते ही हैं आप लोग, आपको रटा होगा फॉर्मूला, है ना। नहीं रटा तो फटाफट रट डालिए इस फॉर्मूले को, है ना। तो ये कुल मिलाकर कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4, तो ये अंडर रूट 12 वगैरह वगैरह सॉल्व करते 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 काटते पिटते 2 प्लस माइनस रूट 3 हमने लिखा नहीं है, चलिए सेकेंड्स लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहला टाइम जब जो है विवेक की मशीन या बॉल उनके सामने से पहली बार निकलेगी तो ये टाइम होगा 2 माइनस रूट 3, मतलब रूट 3 की वैल्यू जो है 1.732 होती है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.268 आएगा। अब जब ऐसे रूट की वैल्यू जो है एग्जैक्ट तो आती नहीं है, आप लोग जानते हैं 10th में पढ़ा आपने कि ये कौन सा नंबर है, रूट 3 इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये 0.268 आता है ना। वैसे तो हम लोग इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं 2 माइनस रूट 3, और दूसरा टाइम क्या है 2 प्लस रूट 3, है ना। तो ये हो जाता है 2 टाइम ऐसे होंगे 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, है ना। यही पूछा है। और मशीन क्या रिकॉर्ड करेगी, मशीन तो रूट में रिकॉर्ड नहीं करती है, तो मशीन रिकॉर्ड करने वाली है पहला टाइम 0.268 और दूसरा टाइम जो है, घर में कुछ गिर गया है प्लीज़, ओके अब ख़त्म हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 3.732, ओके। ये सब कुछ चलता ही रहता है, संडे है ना, कुछ इधर गिरा, ये हुआ वो हुआ, ऑलराइट। तो ये बस यही बताना था। जो प्रफुल्लित यहाँ से चिल्ला के पूछ रहे थे विवेक से कितनी रीडिंग आई, तो बताया उसने, तो जो है 0.268 और 3.732, ये तो आधा हिस्सा हो गया। अब आपको हमने आपको बहुत लंबी कहानी सुनाई, है ना, ऐसे ही थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हम भी अपना मूड हल्का करना चाहते थे, है ना, इसलिए इतनी सारी कहानी सुनाई आपको। वैसे सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल था, इसमें से बहुत सारे आपको आता भी था, बस खाली ये चीज़ों को हम लोग, है ना, सहज बनाने के लिए, ताकि हमारी बातचीत जो है वो ऐसी हो जाए, है ना, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों, है ना। तो ये इसलिए वीडियो बना रहे कि हमारी आपकी दोस्ती अच्छी हो जाए, इसलिए, है ना, इसीलिए हम आपको कहानी सुना रहे हैं। दोस्ती तो तभी आगे बढ़ती जब कहानी सुनाई जाए, है ना। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करें भाई कि कैसा था सर जी, कैसा अच्छा था कि बेकार था, कि क्या था कि नहीं था, सर बताएं हमको भी, है ना, ताकि हम आपको और अच्छे से बता सकें, पढ़ा सकें, है ना। तो ये बात है कि जैसे कि आपको हमसे कुछ सीखना है तो हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखना है, राइट। तो अब जो है दूसरी हमने जो कहानी सुनाई थी उसमें जो है सब बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। संडे मॉर्निंग में 7 o'clock पे इकट्ठे हुए थे। राय सिंघानी अंकल जो है सबको लेके आए थे। करीब 16 बच्चे थे, क्लास के 16 बच्चे इकट्ठे हो गए थे, है ना। और ये प्रफुल्लित तो अपनी मशीन के यहाँ पे प्रफुल्लित जो है
वो अपनी, उनको बड़ा प्यार था अपनी मशीन गन से, तो वो भैया अपनी मशीन गन लेके बैठ गए यहाँ पर। बाकी सब लोग और भी हैं, जैसा कि आपको बताया था, आपको याद होगा, श्वेतकेतु को फर्स्ट फ्लोर में, रायसिंघानी अंकल ने सेट किया, मनीष को सेकंड फ्लोर में, राहुल को थर्ड, और वगैरह वगैरह वगैरह, और हमको सबसे ऊपर टांग दिए ये लोग 16वें फ्लोर पे। चलो कोई बात नहीं, 16 फ्लोर मतलब 80 मीटर पे टांग दिया जा करके हमको, है ना। चलो कोई बात नहीं, अंकल ने बोला है तो फिर क्या कितने भी फ्लोर में बोलेंगे तो हम तो जाएंगे, है ना। और कितनी स्पीड से बॉल फायर की कि 50 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज स्पीड होती है, 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। और कितना ऊंचाई तक जाएगी, चलो ये पता लगा दी। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था एच मैक्स, ठीक है, बराबर क्या है, u²/2g। तो हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाई 2 × 10। अगर काटेंगे वाटेंगे तो यहाँ आ गया 25। तो एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट जो है 125 मीटर्स तक जाएगी, और हम यहाँ पर 80 मीटर्स पर हैं, क्योंकि 16वां फ्लोर है और हर फ्लोर 5 मीटर है, तो 16 × 5 = 80। और हमारे ऊपर भी बहुत दूर तक जाने वाली है बॉल यहाँ पर। और यहाँ पर सब लोग जो हैं अपनी MTR मशीन लेके के एकदम तैयार बैठे हुए हैं, है ना, रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो बॉल पहले यहाँ पे जाएगी, ठीक है, रिकॉर्ड होगा इस जगह पे, ठीक है, इधर दिखाते हैं आपको, ठीक है। श्वेतकेतु रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो है ये मनीष कट से रिकॉर्ड करेंगे, फटाफट जो है काम करेगी आपकी MTR मशीन, और लास्ट में भैया हमको भी मिल जाएगा, ये लो हमारे पास भी पहुंची। उसके बाद क्या होगा, अरे ऊपर तक चलती चली जाएगी ये बॉल। अब फिर क्या होगा, ये नीचे आएगी, अरे लो हमारे पास फिर आ गई। हमको लास्ट में यहाँ मौका मिला, लेकिन बाद में पहला मौका मिला हमको, है ना। फिर बॉल ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे आई, है ना। तो हमको यहाँ से T1 और T2 पता लगाना है, हर बार T1 और T2, ठीक है। यहाँ पे T1 और T2 पहली बार जो है जाते वक्त, और दूसरी बार आते वक्त, दोनों टाइम हमें रिकॉर्ड करना है। तो T1 हर एक पे क्या करना है, T1 और T2 रिकॉर्ड करना है। हम भी करेंगे यहाँ पे, देखो भाई, T1 हमें क्या करना है, सारा काम तो MTR कर रही है, हम तो देख करके बॉल को सब नज़ारा ले रहे हैं, है ना, कि क्या हो रहा है फ्री हो करके, है ना। मशीन बढ़िया सी है हमारे पास। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसका कैलकुलेशन तो भैया हमने आपको पहले ही अभी करके दिखाया, इससे पहले वाली प्रॉब्लम नंबर 17 में कैलकुलेशन सारा कर दिया, और आप समझ गए होंगे अब होने क्या वाला है ना। इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको हमने सुना दी, लेकिन बहुत साधारण सा सोल्यूशन है। फिर वही आया, देखिए यहाँ पर जो है ये है y = ut - ½ gt² है। तो फिर वही चीज़ें हैं, आपको पता है, तब पहले से हमने देख रखा है, y ऊपर पॉजिटिव है, 50 ऊपर पॉजिटिव है, g नीचे की तरफ निगेटिव है, सारी बातें वही हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू आप बदलते जाइए। श्वेतकेतु के लिए y की वैल्यू 5 है, और जब यहाँ पर करेंगे ऐसे ही फीड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 = -50t - 5t²। काटेंगे फीटेंगे तो t² - 10t + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो t = वगैरह वगैरह वगैरह, ये झटर पटर आप सॉल्व कर डालना, और होते ये कटा फिटा ये t = 5 ± 2√6 आ जाता है। तो जिसमें कि T1 कितना हो जाएगा, 5 + 2√6, T2 कितना हो जाएगा, T1 जो है 5 - 2√6, और T2 जो है आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा, 5 + 2√6। तो दो टाइम आ गए। अब हमने पूछा कि भैया कि दोनों टाइम को जोड़ दें तो क्या होगा, आपको याद होगा। तो दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो यहाँ तो 2√6 और 2√6 जो है इसको जोड़ देंगे तो कट जाएगा, तो T1 + T2 10 आएगा। लेकिन आप देखिए मज़े की बात, आपने क्लास 10 में जो है पढ़ा है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उनका सम ऑफ रूट अल्फा + बीटा होता है। तो यहाँ पे दो रूट्स क्या है, टाइम है, T1 और T2। अरे वहाँ अल्फा बीटा है, अब वही यहाँ पर T1 और T2 है, दो रूट्स है T1 और T2। अब T1 और T2 को जोड़ेंगे, जैसे अल्फा बीटा को जोड़ते तो क्या आता था, -b/a आता था कि नहीं आता था, -b/a, याद आ रहा है, हाँ आ गया याद है, हाँ बहुत दिनों बाद जो है पूछा है, तो चलिए याद आया, वेरी गुड, बहुतों को याद आ गया, गुड। तो यहाँ पर जो है ये माइनस को यहाँ जैसे डाला तो यहाँ 10 आ गया। ओहो, ये तो इसका मतलब है इतना मेहनत किया, ये तो हो गया, यहाँ तो एक झटके में आ गया। किससे किया हम लोगों ने,
हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूले से कर लिया, तो वो चुटकी में सॉल्व हो गया एकदम से, है ना। तो हम लोग को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे क्या कहाँ क्या नस पता होनी चाहिए जो है इक्वेशन की। चलो अब आई बारी मनीष की, है तो श्वेत केतु का हो निपट गया मामला। अब मनीष जो है सेकंड फ्लोर में है, आपको मालूम है अच्छी तरह से, पिछले उसमें देख चुके थे, ये फिर से देख लीजिए आप। नहीं इसमें है, ये तो पहले वाली प्रॉब्लम पटाओ, ज़्यादा पेज हो गए हमारे पास तो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो मनीष आपने देखा, ये मनीष जो है यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, देखिए ये दिख रहा है मनीष, ये छुपा के रखे हैं, ये कि सीक्रेट है इसलिए बार बार छुपाए, आपको दिख जाएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने छुपाई हुई है ना, मैजिक ऑफ साइंस है ना, तो मैजिक में तो कुछ कुछ छुपाया जाता है, राइट। तो ये है श्वेत केतु का बाद नंबर मनीष का, तो 10 मीटर हो गए। फिर राहुल का, याद रखिएगा सब लोग, हैं कौन कौन आ रहा है सब, ठीक है, याद रखिए अच्छी तरह से। तो अरे ओहो दिख गया, नहीं भाई दिख गया, लेकिन समझ में नहीं आया, हमने चुपचाप इसको हरा दिया क्योंकि मैजिक है, समझ में आ जाएगा तो अरे मेरा तो सारा जो है सब खेल बेकार हो जाएगा। लेकिन चलो मुझे लगता है कोई समझ भी नहीं पाया इतनी जल्दी, मैजिक में फटाफट कर देते ना, समझ में नहीं आता है। तो अब ये हो गया। अब बात आई मनीष की, तो यहाँ पर y बराबर 10, तो 10 बराबर इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाए और लगा के फिर क्वाड्रेटिक बनाए और बना करके माइनस इतना ये। अब आपको ड्रिलिंग इसी को भी ये ड्रिल है, अब आप कहोगे नहीं सर जी ने तो अरे सुनाया, शुरुआत तो करी थी कि एकदम पुचकार के पढ़ाया कहानी सुनाने के लिए, अब तो ये फिर चालू हो गया इक्वेशन में, अरे ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं तो कैसे आप लोग को एकदम फंसा के कैसे हम सिखा पाएंगे। तो माइनस इतना प्लस माइनस इतना लिया, ये आया 92 इतना और ये 23 अंडर रूट हो गया। ये सब आप निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, है ना, आप होशियार बच्चे कैलकुलेशन में, बच्चे बहुत होशियार होते। अब ये आ गया t इक्वल टू 5 प्लस माइनस 23 है, तो ये t1 बराबर क्या हो गया 5 प्लस अंडर रूट 23 सेकेंड, और ये जो है एक और आ गया 5 माइनस अंडर रूट 23 सेकेंड, तो एक 5 प्लस अंडर रूट 23, एक हो गया 5 माइनस अंडर रूट। अब इनको जोड़ दें इन्हीं को, तो आपको मालूम है 23 रूट कट जाएगा, 3 1 प्लस, अरे ये सारी बात है। ओहो करे वो बात कि पिछली बार भी आया था यही 10, इस बार भी 10 ही है यार, क्या बात है, कौन सा मैजिक चल रहा है भाई। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अब जो है थ्योरी ऑफ कहते हैं इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा वाला फंडा लगाते हैं। देखिए ये इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, इसमें ये जो है आपको दिख रहा है -10 जो है ये आपका b के बराबर है, हाँ, और ये यहाँ पे 1 है, ये a के बराबर है जैसे पहले हुआ था। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a। ओहो फिर अरे हो, ये तो बड़ा गजब हो गया, ये क्या मैजिक चल रहा है भाई, ये भी 10 आ गया, बदला ही नहीं, इसका मतलब तो क्या बात है ना। और मशीन भी हमारी यही बता रही है, हाँ, इसका मतलब है कि इक्वेशन झूठ नहीं बोलती है, मतलब इक्वेशन पकड़ लो तो सारा फंडा पकड़ में आ जाता है। एक्सपेरिमेंट करके अब हमको जो, अरे अब तो समझ में आ रहा भाई है, तो एक्सपेरिमेंट और जो है इक्वेशन जो है मिल रही हैं आपस में एक दूसरे से, ओहो समझ में आने लगा, यस। अब राहुल की बारी आई, राहुल का जो है 15 मीटर हुआ, लग दी इक्वेशन में, फिर वही यही ड्रिलिंग है, आपको एक चीज़ 3 बार हो गई आपके दिमाग में घुस जाएगी, राइट, जरूर घुसेगी, क्यों नहीं घुसेगी, है ना। तो ये 15 इक्वल टू इतना, इसको काटे पीटे ये सब वो सब किए, और टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। और ये फिर लगा दिए फार्मूला सीधे तरह से, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू c, ये सब लगा लू दिए, ये आ गया अंडर रूट इतना 88, ये सब करा करके t बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 11। तो एक टाइम आ गया 5 माइनस अंडर रूट 11 और एक आ गया 5 प्लस अंडर रूट 11, आया रिपीट होने लगा, सारा पैटर्न मिल गया है, मज़ा आने लगा, अरे वाह हम समझ रहे हैं, मज़ा आ रहा है बच्चों। तो ये हो गया, अब इनको जोड़ दिए तो फिर एक 10, फिर वही कहानी किए, कोई ज़बरदस्त पैटर्न है इनके पीछे, कोई मैजिक छुपा हुआ। अब वही मैजिक अभी तक छुपा रहे थे, इसी मैजिक को छुपा रहे थे, लेकिन वो पहले दिखाते थे तो आप करे ओहो सर अब तो समझ में आ गया। लेकिन ये दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब जो आपको छुपा रहे थे बार बार वो यही था। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो 5, 10 और 15 और 20 लिए जा रहे थे, हम कह रहे कि हटाओ उसको, हम कोई वाई ले लेते, कुछ भी हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे कुछ भी हो, एनी डैम थिंग, वो हमने वाई ले लिया, है ना। ये वाई ले लिया, ये हो गया 50t और माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो ये y इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर आ गया, तो 5t स्क्वायर माइनस 50t प्लस y इक्वल टू 0 आ गया।
इक्वेशन। अब वाई हमको पता ही नहीं है, ठीक है ना पता हो क्या करना है हमें इसको, अरे चुपचाप रहने दो उसको। हमको निकालना है सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स जो है वो -b/a होता है। तो यहाँ पे b क्या है, b तुम्हारा ये है -50, ये b हो गया, और ये कितना हो गया, a हो गया। ओहो, इसका मतलब y चाहे कुछ भी हो। अरे इतनी देर से आपको हम बुद्धू बना रहे थे, आप सबको इतनी देर से बुद्धू बना रहे थे एक्सपेक्ट, है ना। तो ये आपको ये भी बता रहे हैं कि पावर ऑफ इक्वेशन कितनी पावरफुल होती है ना। आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है मजबूत है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर देखो, अरे एक ही क्वेश्चन में सब समेट गया, अरे सब समेट गया, वाह मज़ा आ गया, है ना। यही आपको जो है दिखाना चाहते थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया, और फिर हम लोग जो हैं ये माइंड को रिफ्रेश करने के बाद एक ज़ोरदार प्रॉब्लम पे कूद पड़ेंगे, ठीक है। कल से मंडे होगा, हाँ मंडे को तो हम लोग जो है कोई बड़ी प्रॉब्लम को पटक देंगे। चलिए तब तक के लिए इंतजार करिए, राइट। सी यू बैक ऑन द मंडे विद अनदर प्रॉब्लम।